दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टैली में ओवर टाइम को आप ऑटोमेटिक किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सैलरी का जो प्रोसेसिंग होता है वो अटेंडेंस के ऊपर होता है, जिसे हम लोग पेड डेज कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ किसी भी कंपनी में या फिर फैक्ट्री में ये भी रूल होता है कि पेड डेज के अलावा अगर कोई बंदा ओवर टाइम करता है तो उसके साथ साथ उसके बेसिक सैलरी के हिसाब से या फिर उसका जो भी ग्रॉस सैलरी है, जो भी कंपनी का उसका रूल है, उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करके उसे ओवर टाइम भी देना होता है। तो ये हम टैली में ऑटोमेटिक के किस तरीके से करेंगे, ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए या अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, क्योंकि मैं हमेशा टैली अकाउंट्स एंड टैक्सेशन और रिटर्न फाइलिंग के ऊपर मैं वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा टैली का गेटवे है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमें मास्टर को क्रिएट करना होगा, या हम लोग ऑल्ट से प्रेस करके भी मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मास्टर को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रिएट में चले आना है और यहीं पे आपको दिख जाएगा पे हेड। से हम यहाँ भी आ सकते हैं, या नहीं तो हम डायरेक्टली एम्प्लॉय में भी जा सकते हैं। अब जैसे कि मैं अपने ही नाम से यहाँ पे बना रहा हूँ, शफी अहमद है, और यहाँ पे आपका जो भी ग्रुप होगा आप उस ग्रुप पे डाल सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं इसे प्राइमरी रख रहा हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर आपको पुटअप कर देना है, और यहीं पर आपको डिफाइन सैलरी यहाँ पे आपको यस कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा पहले से नहीं बना हुआ है, तो आप यहाँ पे Alt C को प्रेस करेंगे। यहाँ पे ले लेंगे जैसे कि आपका बेसिक है। यहाँ पर आपको लेना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, और यहाँ पे आपको फिक्स्ड लेना है। यहाँ पे आपको ग्रुप ले लेना है इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस अफेक्ट सैलरी यस रहेगा, यहाँ पे बेसिक रहेगा। यूज फॉर ग्रेजुएटी आपको स्किप कर देना है, इनकम टैक्स के लिए भी स्किप कर देना है। और यहीं पे आपका जो कैलकुलेशन का टैब आएगा, यहाँ पे आपको इसके लिए ऑन अटेंडेंस ही लेना है, क्योंकि सैलरी का प्रोसेस ऑन अटेंडेंस होगा। और जब हम लोग ओवर टाइम का करेंगे तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन को भी लेंगे। तो फिलहाल तो अभी इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे ऑन अटेंडेंस। और यहाँ पे जैसे कि आपका पहले से नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर आपको क्रिएट कर देना है। और जैसे कि आपको यहाँ पर आना है पेड डेज, और इसका ग्रुप रखेंगे प्राइमरी। और यहाँ पे नंबर ऑफ पेड डेज के हिसाब से लेने के लिए आपको अटेंडेंस लीव विथ पे ही आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना, देन एक्सेप्ट। और यहाँ पे आपको पता है कि मंथली बोर्ड में सैलरी प्रोसेस किया जाता है, ऑटोमेटिक आना चाहिए तो एज पर कैलेंडर पीरियड। और अगर आपका अमाउंट जो है डिसमल में आता है तो उसे राउंड फिगर करना है तो नॉर्मल राउंडिंग। और यहाँ पर उसका जो लिमिट होगा वो 1 रुपया होगा। यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल हम लोग पे हेड्स को बना सकते हैं। अब जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो बेसिक सैलरी है वो है यहाँ पर 15,000 रुपया है। और यहाँ पर हमारा जो दूसरा इसका पे हेड है HR है 8,000। इसके अलावा और भी आपके कई तरीके यहाँ पे ब्रेकअप हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ दो ही लिया है। अब यहाँ पे जैसे कि ओवर टाइम जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर आपको टैप कर देना है ओवर टाइम या OT, और ये भी आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज में ही जाने वाला है। यहाँ पर फिक्स डे ले लेंगे, यहाँ पर आपको ग्रुप ले लेना है इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस अफेक्ट डेट सैलरी तो यस, डिस्प्ले आपका जो पे स्लिप में होगा ओवर टाइम होगा, इस दोनों ऑप्शन को स्किप कर देना है। अब यहाँ पे जो आपका आएगा ना कैलकुलेशन का टाइप, तो यहाँ पे आपको अटेंडेंस ना लेकर के आपको ऑन प्रोडक्शन लेना, राइट। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन का टाइप है ऑल्ट सी प्रेस करके आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। जैसे कि आप लोग जो ओवर टाइम दोगे यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर OT को पुटअप कर देना है, यहाँ पर प्राइमरी रहेगा। अब यहाँ पे यूनिट हमें लेना है, तो यहाँ पे आपको Alt C को प्रेस से कर देना है। और यहाँ पे आपको बना लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है यूनिट, यहाँ पर फॉर्मल नेम आपको टैप कर देना है यूनिट्स। और यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है यूनिट। और नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस में आपको यहाँ पे 0 ही रखना है, और इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स नॉर्मल राउंडिंग यहाँ पर 1 रुपया आपको ले लेना है। अब जैसे कि अब आपको यहाँ पे ओवर टाइम, अब इसके बाद यहाँ पे आपको ओवर टाइम का जो रेट है वो फिक्स से यहाँ पे कर देना है, किसी को मिले या ना मिले। अगर ओवर टाइम का कभी भी अगर सैलरी अगर देना होगा तो आपको उसके ब्रेकअप में पहले से ऐड कर देना है। तो यहीं पे हम लोग Alt C को प्रेस करेंगे। अब मान के चलो कि जो भी आपका कंपनी का पॉलिसी है कि वहां पे बेसिक के ऊपर या फिर ग्रॉस सैलरी के ऊपर OT का कैलकुलेशन होता है। मैं मान लेता हूं कि हमारी कंपनी में
केवल बेसिक के ऊपर ही ओटी दिया जाता है। तो यहाँ पर इस एम्प्लॉय को जो बेसिक है वो हमारा 15,000 है। तो यहाँ पे जैसे कि 15,000 ले लिया, और यहाँ पे आपको क्या कर डिवाइड कर देना है 30 से या फिर 31 से। तो ये मैं यहाँ पे पूरे मंथ को मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे 30 से डिवाइड करना है, और जो भी एक दिन का जो स्टैंडर्ड वर्किंग आवर होता है उससे भी आपको डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ पर 8 घंटा ही पकड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे इंटर को प्रेस कर देना है तो यहाँ पे निकल जाता है 62.50। ठीक है, ये पर आवर का यहाँ पे निकल जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बाकी इसका आगे का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ये एक तरह का फॉर्म है। अब यहाँ पे इसे आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कंट्रोल इसे सेव कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे जो कि अर्निंग का पार्ट है वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाद में इसका जो भी डिडक्शन होता है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो सिंपल ये है कि हमें ओवर टाइम को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। जब इतना सा काम हो जाए तो सिंपली हमें क्या करना है, सैलरी को प्रोसेस करना है। तो इसके लिए आपको वॉचर्स में चले आना है, और जिस भी मंथ का आप लोग यहाँ पे सैलरी देंगे उसका जो लास्ट वर्किंग डे होता है वो आपको यहाँ पर से रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान के चलो कि मैं जून का देने के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर 30 जून को ले लिया है। यहाँ पे आपको अदर्स वॉचर पे चले आना है। पहले हमें अटेंडेंस को यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं अटेंडेंस से। अभी जैसे कि हमारा यहाँ पे एक है, चलो हमने शफी को ले लिया। हम लोग बल्क में भी सबका एक ही बार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने शफी को ले लिया। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देंगे नंबर ऑफ पेड डेज। जून का हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं, तो चलो किसी तरह का कोई रिडक्शन नहीं, तो मैंने यहाँ पे पूरा दिन को ले लिया है। अब बात रहती है अगर ओवर टाइम का मामला हो तो अगेन यहाँ पे लेंगे मोहम्मद शफी अहमद को लेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे ओवर टाइम। अब ये कितना घंटा ये काम करता है, मान के चलो कि ये 10 घंटा काम किया है पूरे महीने का, जो कि कंपनी उसको 10 घंटे का यहाँ पर ओवर टाइम के तौर पे सैलरी को प्रोसेस करने वाली है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से अटेंडेंस को बनाएंगे। अब इसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद आता है कि हमें सैलरी को बनाना है, तो अगेन यहाँ पे आ जाएंगे, चले जाएंगे पेरोल में। अब इसके बाद ऑटो फिल पे हम लोग चले जाएंगे। यहीं पर राइट साइड में दिख जाएगा ऑटो फिल, यहाँ पे पेरोल ऑटो फिल। यहाँ पर आपको सैलरी को ले लेना है। यहाँ पर रेंज ठीक लिया हुआ है 1 जून टू 30 जून। हमें इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर काफी सारे आपके एम्प्लॉय होते हैं तो यहाँ पर ऑल ले लेते हैं। अभी फिलहाल आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने एक ही बनाया है, तो मैंने शफी को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम, और यहाँ पे कैश ना ले करके पहले हम लोग सैलरी को ड्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप बना लीजिएगा सैलरी पेएबल, और इसका जो ग्रुप आपको जो रखना है वो करंट लायबिलिटी ही रखना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं लेना है, नॉट एप्लीकेबल रख दीजिएगा। और यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है करंट लायबिलिटी। जैसे इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस बंदे का जो बेसिक है यहाँ पर आपका 15,000, HRA जो 8,000 है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का मंथ में डिडक्शन नहीं है, क्योंकि इसका एक दिन का भी एब्सेंटी नहीं लगा है। और यहाँ पे देखो ओवर टाइम जो कि 62.50 था पर आवर्स का, तो यहाँ पर हमने 10 घंटे का दिया है। तो यहाँ पर देखो इसका 625 आपका यहाँ पे इसका ओवर टाइम भी निकल गया है, कि जो कि टोटल इसकी सैलरी यहाँ पर बन रही है वो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल वे में अगर आप ओटी के ऊपर काम करते हैं तो आप टैली प्राइम में ऑटोमेटिक ओवर टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना है, रिटर्न फाइलिंग सीखना, ये सारा कुछ कंपनी के रियल डेटा के साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।